फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को बताऊंगा कि संजीवेश कॉलेज रांची के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इसके डेट के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन है इम्पोर्टेंट डेट्स करके। तो यहाँ पे नोटिफाइड लेटर लिखा है, यानी कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट नहीं आए। 24/7 आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आज सीबीएसई का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, जिसके कारण कॉलेज से भी एप्लीकेशन ऑन कर दिया गया है डेट को देखते हुए। तो मैं आज आप सभी को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊंगा, जिसमें सारे डिटेल्स होंगे। टोटल का फी से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैसे सारे काम करते हैं, A to Z मैं आपको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे डिटेल कॉलेज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं अप्लाई करने के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अपलोड करने हैं फोटोज वगैरह, सारे चीज रिसाइज कैसे करते हैं। A to Z पूरी तरह से आपको हर एक चीज जितने भी जरूरत होंगे सारे मदद करूंगा मैं। और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं अप्लाई करने के तरीके को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए तो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुआ है। और ये अभी एफिलिएटेड टू रांची यूनिवर्सिटी रांची है। क्योंकि कॉलेज का अभी ऑटोनॉमी कंटिन्यू है, तो कॉलेज एक अभी ऑटोनॉमस कॉलेज है जो खुद एग्जाम लेता है। और इसके बाद आगे मैं चलूँ, मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट चीजें जो होंगी प्रोस्पेक्टस में वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो आप जैसे क्लासरूम के बारे में बात करते हैं तो टोटल 102 क्लासरूम है। और सारे क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स भी है। और 32 टोटल डिफरेंट लैब्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो लाइब्रेरी फैसिलिटी के बारे में बात करता हूं। तो जैसे कि कॉलेज में दो तरह के लाइब्रेरी हैं, एक सेंट्रल लाइब्रेरी और एक पीजी लाइब्रेरी। बेसिकली सेंट्रल लाइब्रेरी सबसे बड़ा लाइब्रेरी है कॉलेज का, जहां पर करीब करीब 1,71,450 किताबें आप इशू करा सकते हैं। और उसके बाद कॉलेज में ई बुक्स वगैरह भी सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि जो पीजी लाइब्रेरी है वो सेपरेट है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर 5,750 बुक्स भी रखे गए हैं, वो सिर्फ पीजी के लिए सेपरेट। और बाकी सारे डिपार्टमेंट की अपने अपने लाइब्रेरी जो होते हैं, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने सेपरेट लाइब्रेरी रखे हैं। और आप डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी से भी अपने बुक को इशू करा सकते हैं। और लाइब्रेरी का कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ये सारे एडमिशन लेने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक बार में आप 2 किताबें ले सकते हैं और 15 दिन के पीरियड तक रहता है। 1 रुपये की चार्ज होते हैं, एक स्लिप फिल करके आपको वो अलाउ करना पड़ता है, इशू कराना पड़ता है। आगे मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो कॉलेज में प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं। जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है वो सारे प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि बीसीए आईटी, बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए, ये सारे कोर्सेस हैं। बीबीए, इसमें पैकेज ऑफर किया जाता है। और बहुत सारे बीएससी, बीकॉम में भी अच्छे पैकेज दिए जाते हैं। तो ऑन एंड एवरेज पैकेज जो ऑफर किया जाता है वो 1,85,000 से लेके 15,00,000 हाईएस्ट पैकेज तक रिसीव हुआ है, जिसमें बहुत सारे कंपनी हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के नाम टीसीएस वगैरह, आईटीसी, आईसीआईसीआई, और बहुत सारे जितने भी कंपनी है सारे दिया हुआ है। इंटर्नशिप का एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। आगे मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप यहाँ पे दो तरह का दिया जाता है, एक ई कल्याण झारखंड सरकार के द्वारा, और दूसरा एनएसपी। ई कल्याण स्कॉलरशिप जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, यानी कि द स्टूडेंट हु इज रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड इज ओनली एलिजिबल फॉर ई कल्याण स्कॉलरशिप। जो भी झारखंड के हैं उन्हें ही ई कल्याण स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आके झारखंड में ई कल्याण स्कॉलरशिप भरिएगा, नहीं होगा। क्योंकि आपको झारखंड का ही रेसिडेंस चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो एनएसपी ले सकते हैं। एनएसपी एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप है जो पूरे भारत में वैलिड है। ये किसी स्टेट को कवर नहीं करता, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। हालांकि ई कल्याण में पैसा जो है ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एनएसपी। एनएसपी में आपको 10 से 12 हजार मिलेगा, लेकिन ई कल्याण में आपको कॉलेज की फी के लगभग अराउंड आपको 90%, 95% रिटर्न हो जाते हैं। सपोज दैट किसी का फीस 40 हजार है तो 36,000 तक स्कॉलरशिप आते हैं। तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आगे मैं बता दूं, कॉलेज में रिसर्च सेंटर भी है, फैसिलिटी आपको जो है
सेंट्रल लाइब्रेरी का प्लेसमेंट गाइडेंस सेल, सारा क्लासरूम वगैरह, जिम है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल भी है। देखिए हॉस्टल के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हॉस्टल के बारे में ही पूरी डिटेल होगी। हॉस्टल कैसा होता है, एडमिशन कैसे लेते हैं। यहाँ हॉस्टल सिर्फ बॉयज के लिए है, 3 ब्लॉक है, और सारे क्या प्रोसीजर है, खाना पीना कितना, रहना, चार्जेस, सारा चीज जो है मैं अलग से एक वीडियो में कंपाइल करूंगा डेटा को, और बॉयज हॉस्टल के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आगे मैं बढ़ूँ तो उसके बाद बहुत सारे क्लब हैं स्टूडेंट के, ये सारे देख सकते हैं। इसमें एनएसएस और एनसीसी बहुत ज्यादा फेमस है, हर जगह होते ही। खासकर जेवियर के एनसीसी बहुत ज्यादा रेपुटेटेड लोग होते हैं यहाँ पर। कैडेट लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज का ऑर्गेनाइज करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, सारे जिम्मेवारी इन लोगों पर होती है। इसके बाद मैं आगे और भी चीजें बताता हूँ, इम्पोर्टेंट्स जो भी है न्यू एडिशन 2025 के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डिसाइड, ये कॉलम है जिसमें आपको देख सकते हैं कि बीए इंग्लिश ये 2 शिफ्ट में चलती हैं, और बीए हिंदी ये भी 2 शिफ्ट में चलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग चलने के कारण इसमें नंबर ऑफ सीट्स दोनों में मिला के 175 और 150। जितने भी साइंस सब्जेक्ट है बेसिकली, जैसे देखिए बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ये सारे, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, ये सारे के नंबर ऑफ सीट्स दिए गए। सबसे ज्यादा सीट्स जो है बीएससी मैथमेटिक्स में 80 सीट्स रखे गए हैं। और ये सारे 1 शिफ्ट होते हैं जिसका टाइमिंग लगभग 10 से 2 के बीच में होता है। इसके बाद बीए हिस्ट्री, ये सारे भी हिस्ट्री के बेसिकली सारे 2 शिफ्ट में चलते हैं, एक सोशियोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो, इसीलिए सोशियोलॉजी में 75 सीट है। आगे मैं बढ़ूं तो कॉमर्स का बात करूं, कॉमर्स बीकॉम अकाउंट्स के लिए बहुत ज्यादा कॉलेज फेमस है। और ये भी जो है 3 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड 3 सेक्शन, और सेकंड शिफ्ट में 3 सेक्शन, टोटल 6 सेक्शन होते हैं, और 720 सीट है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी बीकॉम के लिए आते हैं, और सबसे ज्यादा कॉलेज में स्टूडेंट भी बीकॉम के ही मेजोरिटी में मिले जाता है, क्योंकि 720 अपने आप में बहुत बड़ा संख्या है। फिर बीबीए का है और बीसीए का है। बीबीए का 180 सीट है और बीसीए का 100 सीट है। बीबीए का कॉलेज में इंटरव्यू होता है आफ्टर एंट्रेंस। ये सारी डिटेल मैं आपको कवर करूंगा, आप चैनल से बने रहिए। A to Z कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल के साथ में पूरा वीडियो आपको बना के एक एक चीज, जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, सारे क्लियर करके आपका जब तक एडमिशन नहीं होता मैं साथ रहूंगा। आगे देखिए, सीबीसीएस यानी कि जो जैसे एनईपी और सीबीसीएस, 2 तरह के। सीबीसीएस में जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे बीकॉम एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग, इंटरनेशनल अकाउंट्स, रिटेल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज से इसके नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं। साथ ही बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा कोर्स है। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें इसमें भी बहुत ज्यादा डिमांड आता है। बीएससी आईटी, ये सारे जो है पीक लेवल के कोर्सेज है। इसमें बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं और एडमिशन के लिए जेवियर को चाहते हैं कि हमें मिल जाए। इसके बाद देखिए सारे सब्जेक्ट का दिया है, माइनर ऑप्शंस क्या क्या हैं मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे आपके एडमिशन के बाद की चीजें हैं, इसका अभी उतना ध्यान नहीं देना है। एडमिशन हो जाने के बाद जैसे ही आपका कॉलेज में क्लासेस शुरू होंगे तो सारे चीज गाइड कर दिए जाएंगे, अभी ये सब आपके काम के उतने नहीं है। आगे मैं बढ़ूं तो और कुछ काम की चीजें बता देता हूँ, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए। सबसे पहले फिजिक्स का यहाँ बात करूं तो एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन 10+2 इंटर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि टोटल मार्क्स का 50% आपका स्कोर होना चाहिए फाइनल एग्जाम में। जैसे कि अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, थोड़े दिन में जैक का आएगा, तो जो भी आपका मार्क्स है फुल मार्क्स जैसे 500 है तो 250 प्लस होना चाहिए। और उसके बाद ऑनर्स में जो है 50% मार्क्स होना ही चाहिए, और 45% मैथमेटिक्स में भी होना चाहिए। ये सारे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। ये सारी चीजें जो है आपको कॉलेज वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, और उसके साथ आप उसमें देख सकते हैं कि किसका क्राइटेरिया, किसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप इस हिसाब से जैसे ही इनपुट कीजिएगा मार्क्स को ना, तो फिर वो लेगा। अगर आपका क्राइटेरिया फिल नहीं होगा ना, तो एप्लीकेशन ही अप्लाई नहीं होगा, लिखेगा सॉरी,
यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन, ऐसा करके आएगा ब्लिंक करके मैसेज। तो आगे मैं बढ़ूँ फिर सारे डिटेल्स आप लोग इसको देख लीजिएगा सेपरेट वाइज। मैक्सिमम तो 50% मार्क्स अगर यदि आपके हैं तो काम बन जाएंगे। और सारे सब्जेक्ट में जिसमें जिसमें ऑनर्स करना है उसमें भी 50% मार्क्स है, और कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे फिजिक्स के बाद साथ मैथ जरूरी होता है, मैथ के साथ फिजिक्स जरूरी होता है। तो उस तरह से चीजें दी गई है। और उसके बाद जैसे कॉमर्स के लिए मैं बता दूं, कॉमर्स के लिए एटलीस्ट 50% चाहिए 10+2 में। और 50% मार्क्स होना चाहिए अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज में। अकाउंट्स और बीएसटी में आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल में 50% मार्क्स होना चाहिए, ये कंपलसरी रखा गया है अकाउंट्स के लिए। कॉमर्स में अकाउंट्स ऑनर्स में अगर यदि आपको यहाँ से परस्यू करना है तो, जो कि 4 साल का कोर्स हो गया है एनईपी के द्वारा। उसके बाद सारे सेमेस्टर वाइज कोड है, क्रेडिट है, किसका क्या क्या है, ये सारे चीजें में बताया कि आप लोग एडमिशन ले लोगे उसके बाद की चीजें हैं। उसके बाद देखिए कुछ एड ऑन कोर्सेज है, ये सारे अलग अलग से चलाए जाते हैं, आप लोग ये सब भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। उसके बाद आप लोग इसको भी सर्टिफिकेट एज ए सर्टिफिकेशन आप लोग इसको रख सकते हैं, जिससे आपका एक कोर्स में इनहेंसमेंट होता है। आगे मैं बात करूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पर्सनल डिटेल फिल होगा, फिर एजुकेशनल डिटेल डालना है। एजुकेशनल डिटेल डालने के बाद चूज करना है कोर्स को और मार्क्स एंट्री करना है, फिर फी पेमेंट करना है। अगर आप मोर देन वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेपरेट आपको फी पे करना होगा। देन फाइनल पीरियड, देन आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का जो है डेट आएगा। एग्जाम का डेट आने के बाद आप लोगों को एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद तुरंत ही रिजल्ट आ जाता है, लगभग 3 से 4 दिन में सारे डिपार्टमेंट के आने शुरू होते हैं, फिर एडमिशन शुरू होते हैं। तो मैं पूरी तरह से अब ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइंस के साथ में एक वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरा A to Z एक एक चीज को मैं कवर करूंगा, कैसे अप्लाई करना है। मैं लैपटॉप से ही फिल करके बताऊंगा, सेम प्रोसीजर मोबाइल में भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद देखिए सारे चीज दिए गए हैं क्या क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सारे चीजें जितना भी है मैं अगले वीडियो में तुरंत अपलोड करूंगा, तो उसमें आप लोगों को सारे चीजें एक एक चीज कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाऊंगा। उसके बाद देखिए एडमिशन प्रोसीजर में ये इम्पोर्टेंट बात है, एन इंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट किया जाएगा। डेट एंड मोड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी अनाउंस इन कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज का वेबसाइट में आप लोगों को सारे डेट और एंट्रेंस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बता दी जाएंगी। सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन मेरिट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट इज प्रिपेयर्ड वंस द फर्स्ट लिस्ट इज फिल्ड। जैसे ही फर्स्ट लिस्ट का मतलब कॉलेज से दो लिस्ट आता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए आउट ऑफ 60 45 अनाउंस किया गया, देन सेकेंड लिस्ट में 45 में जो बच गए, और अगर 60 सीट थे, 15 इधर और मान लीजिए 10-12 बच्चे एडमिशन नहीं लिए, तो 25 26 27 के आसपास सेकेंड लिस्ट में फिर नाम आते हैं, और फिर सेकेंड लिस्ट में फिल हो जाता है, तो फिर एडमिशन को क्लोज कर दिया जाता है। तो उसी तरह द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले इन कॉलेज वेबसाइट, देयर आफ्टर एडमिशन विल टेक प्लेस। सारा जो लिस्ट है कॉलेज वेबसाइट पर आएंगे। और कॉलेज फॉलोज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, जैसे झारखंड गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके सदा हर क्लास में स्ट्रेंथ है। सपोज दैट किसी क्लास में अगर 100 सीट है तो उसमें एससी के स्टूडेंट 10% रहेंगे, एसटी के 26%, और ये BC1 के 8 स्टूडेंट, BC2 के 6 स्टूडेंट, टोटल 50% रिजर्वेशन है। देन 50% जनरल क्राइटेरिया से आते हैं। तो आप लोग यहाँ से आंकड़ा ले सकते हैं कि आपका रिजर्वेशन क्या है। हालांकि SC ST को फायदा तो होता ही है। आगे मैं बढ़ता हूँ कॉलेज फी को लेके कि किस कॉलेज में किस डिपार्टमेंट में क्या फी स्ट्रक्चर है। ये बहुत जरूरी चीज है, ये होना अपने आप में एक तरह से माइंडसेट रहता है कि मुझे क्या पे करना होगा। देखिए पहले तो कॉलेज की फी थोड़े कम थे, लेकिन जब से स्मार्ट बोर्ड सारे क्लासेस में एम्बेडेड किए गए हैं उसके बाद से कॉलेज का फी हाइक हुआ है लास्ट ईयर से। तो मैं सिंपली बात करता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर BA इंग्लिश के लेता हूँ, तो जनरल और BC2 के स्टूडेंट को अप्रोक्स 40,000 पे करने होंगे। 1,000 कम है SC ST और BC1 के लिए। अगर ये सारे जो है CBSE या ICSE से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए भी। वहीं जैक बोर्ड से अगर यदि आप 12th दिए हैं
तो आपका फी 39,800, 100 रुपीज के गैप हैं, कोई खास अंतर नहीं है। अप्रोक्स ये 40,000, 39,000, बस इसी तरह से चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है बीकॉम अकाउंट्स का बात करूं तो बीकॉम अकाउंट्स में फर्स्ट ईयर का फी 45,000 है। और अगर आप सीबीएसई से हैं या फिर क्या बोलते हैं आईसीएसई से हैं और बीसी 1 या एससी एसटी में आते हैं तो 44,000। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं जैसे बीएससी केमिस्ट्री, ये भी बहुत ऊपर रहता है इनका भी फी, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो 52,000 और बीसी 1 एससी एसटी के लिए 51,000 है। आगे मैं बात करूं जैसे कि मैथ्स का बात करता हूं तो मैथ्स में 45,000 फी है। तो वन एंड अराउंड आप देखिएगा तो करीब करीब 40,000 से लेके 45,000 के बीच में मैक्सिमम कोर्सेज का फी है। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक जो है, स्टैटिस्टिक्स का भी फी थोड़ा हाइक हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ स्टैटिस्टिक का फी आपका ये दिखा रहा है 60,350, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ये फी जो है मैथ्स के कंपैरिजन में 15,000 ज्यादा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा स्कोप वाला सब्जेक्ट है इन फ्यूचर। अभी तो वही सारी चीजें चल रही है। आगे मैं बात करूं बीए इंग्लिश एंड लिटरेचर के लिए फी भी दिए गए हैं। इसके लिए 64,000 के करीब है। जैक बोर्ड से 63,750 है। तो कुछ खास अंतर नहीं है, जर्नलिज्म सारी चीजें के है। और मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ कोर्सेज का, ये सारे जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज है तो वोकेशनल कोर्सेज के फी थोड़ा हाई रहते हैं। 3 साल का कोर्स भी होता है। तो इसके करीब करीब 70,000 के करीब ही सारे फी आप देख सकते हैं बने हैं। आगे मैं बढ़ूँ तो कुछ और कोर्सेज जैसे बीएससी बीसीए का बात करो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो 75,550 है। और यहाँ पर बीसी 1 के लिए 67,000, यानी कि इसमें तो थोड़ा सा गैप ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं अराउंड टू 2,25,000 के अराउंड आप लोगों का फी बनेगा। ये अगर आप बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में करते हो, और ई कल्याण स्कॉलरशिप के तहत आप लोगों को अच्छे खासे अमाउंट रिटर्न भी हो जाएंगे अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं। फिर मैं पीजी कोर्सेज का बात करूं तो इसमें पीजी में अप्रोक्स 50,000 के अराउंड सारे कोर्सेज का फी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एमएससी मैथ्स का बात करूं तो 51,450 है। आप अगर देखें केमिस्ट्री का तो ये सबसे ज्यादा 53,450 पर स्टैंड करता है। सेम बॉटनी का है और सेम जूलॉजी का भी है। तो आगे मैं बढ़ूं तो टीसी सीएलसी, ये सारे डिग्री प्रोविजनल, ये सारे के चार्ज अलग से किए जाते हैं। को जब आप लास्ट सेमेस्टर में रहोगे ना तो फिर ये सारे चार्ज लिए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम फी अगर 1,000 रुपीज है तो फिर टीसी सीएलसी के साथ आपका जो फी हो जाएगा वो 2700 2800 इस तरह का हो जाता है लास्ट सेमेस्टर। क्योंकि उसमें सारे सर्टिफिकेट चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। इसके बाद देखिए कॉलेज में रिफंड पॉलिसी है। इसके बारे में बहुत कम बच्चे को जानकारी होती है। रिफंड पॉलिसी की मैं बताता हूँ कि जैसे देखिए, अगर आप लोग एडमिशन ले लिए और आपका कहीं और जगह हो गया, जैसे डीयू में हो गया, बीएचयू में हो गया, कोई बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में जेएनयू में हो गया, फिर आप कहीं से बीटेक करना चाहते हैं, आप एडमिशन ले लिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि नहीं अब हमें यहाँ से विड्रॉ करना है, तो 15 डेज और मोर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर द पर्टिकुलर कोर्स, तो आपका डिडक्शन जो है 5,000 का किया जाता है। लेकिन अगर आप 15 दिन से कम में आप ये करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो आपका जो है वो डिडक्शन 10% का होगा। ओके। और टोटल रिफंड 90% का। सपोज दैट किसी का फी 50,000 है तो 10% डिडक्शन होगा, यानी 5,000 ही डिडक्शन होगा। और 15 डेज और लेस आफ्टर द क्लोजर ऑफ एडमिशन फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। मान के चलिए क्लोज हो गया एडमिशन 1 जुलाई को और आप 12 या 13 जुलाई को जा रहे हैं, है ना? तो फिर आपका 20% डिडक्शन होगा। लेकिन आप कॉलेज का एडमिशन क्लोज जो भी है लिस्ट वगैरह आना, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट, इसके बीच में ही आप ले लेते हैं और आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है तो फिर 10% का डिडक्शन है। ऐसे फ्लैट
5000 का जो है ये ज़्यादातर बच्चे क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, क्योंकि यही लगभग में सारे लोग अपने आप में सारे जगह जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है सारे आते रहते हैं नाम वगैरह। तो कॉलेज में एडमिशन होते होते एग्जाम होते होते सब कोई विद इन 15 डेज ही डिसाइड कर लेता है। तो फ्लैट 5000 का डिडक्शन जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है। फिर 30 डेज का डिले करता है एडमिशन के बाद, तो 50% का डिडक्शन किया जाएगा। और उसके बाद अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है लास्ट डेट से, तो फिर आप लोगों को 100% डिडक्ट किया जाएगा, अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें को देखते हुए भी आप लोग एडमिशन के लिए, जैसे को चाहता है कि नहीं झारखंड में सीट लॉक करना चाहते हैं एक अच्छा कॉलेज में, तो आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से सारे चीजें कर सकते हैं। देखिए रिफंड का प्रोसेस चेक प्रोसेस पर भी होता है, आपको चेक दे दिया जाता है। और ये सारी चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी भी है। इसके बाद देखिए कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। फिर हॉस्टल के बारे में मैं बताया कि पूरी तरह से बताऊंगा क्या है नहीं है। और बाकी फैकल्टी मेंबर्स के बारे में दिए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज, ये सारे आपको अभी जानने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। देन आगे मैं बढ़ूँ तो स- ये सारे कॉलेज वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, सबके रिसर्च पेपर जो भी सारे चीजें A to Z। देखिए कॉलेज में अटेंडेंस बहुत जरूरी है। कुछ हो नहीं हो अटेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। अगर 75% से नीचे रहेगा तो आपको एंड सेमेस्टर किसी भी शर्त में नहीं दिया जाएगा, कभी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ मेडिकल कोर्सेज होते हैं जिसमें 60% तक होते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन सब करना पड़ता है पहले। लेकिन आपका अटेंडेंस जितना ज्यादा ही रहेगा उस तरह से मार्क्स भी अलॉट होता है, इंटरनली 5 मार्क्स। उसके बाद डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा यूनिफॉर्म वगैरह जो है आपका रहना है। रैगिंग वगैरह जो है पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, और कॉलेज में कोई तरह का आपको रैगिंग कभी नहीं दिखेगा। पूरा फ्रेंडली है, किसी तरह का भी कोई ये नहीं है। उसके बाद ये सारे पनिशमेंट वगैरह है, ये सारी चीजें जो है कॉलेज की पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो ये सारे पूरी डिटेल्स थी जिसको मैं कवर किया। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए मैं सारी चीजें जितने भी चीजें थी कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को पूरा गाइड किया, और कोशिश किया कि मैं पूरी तरह से आप लोगों को सारे डिटेल दे सकूं। बाकी अभी जो मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा उसमें अप्लाई के बारे में बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको ध्यान में रख के अप्लाई करना है। और ये सारे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं एडमिशन से रिलेटेड, आप लोग इसमें कॉल कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है। आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्किंग डे में कांटेक्ट कर सकते हैं, और एडमिशन रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं कहीं भी कोई समस्या आए। तो होप सो कि आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेंगे, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो आप चैनल से बने रहिए, आगे की जो भी प्रोसीजर है मैं पूरी प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।